₹5 का प्रॉफिट हुआ। दोबारा जब यही मार्कर बेचा तो ₹3 का प्रॉफिट हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ₹2 कंपैरिजन में कम मिले। पहले ₹5 का प्रॉफिट था, अभी ₹3 का प्रॉफिट है। ₹2 कंपैरिजन में कम मिले ना, तो यही होती तुलनात्मक हानि। इसमें तुलनात्मक हानि तो होगी पर हानि नहीं। वैसे भी जो दुकानदार वस्तु का क्रय मूल्य सोचता है, अंकित मूल्य सोचता है, वो बहुत सोच समझ के ही अंकित मूल्य वस्तु का निर्धारित करता है। दुकानदार जो भी वस्तु का अंकित मूल्य रखता है वो बहुत सोच समझ के रखता है। जैसे तुमको टी शर्ट लेने जानी है और तुम्हारी टी शर्ट पे लिखा हो 800, तुम उस टी शर्ट को मैक्सिमम कितने तक में ले आओ? 750, 700? इससे कम में लड़के करा ही नहीं पाते। तो बॉयज गारमेंट में वो लोग कभी रेट बहुत बढ़ा चढ़ा के रखते ही नहीं। यही तो मम्मी के साथ जाओ साड़ी लेने, दुकानदार 5000 की बताएगा, वो बोलेंगे सेम यही पैटर्न ब्राउन कलर में पिछली बार 1200 का लेंगे। तो वो पहले ही रेट जो होता है वो डबल करके डिसाइड कर देता है। वो पहले ही मूल्य जो है वो दुगने करके रखता है। उन्हें मालूम होता है कि यहाँ आधा तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, जितना बताएंगे आधा तो उसका कर ही देंगे, तो वो दुगने से भी थोड़ा बढ़ा के रेट रखता है। लड़कों की शॉप में ये सब नहीं होता। ज्यादातर लड़कों की जो भी मेंस गारमेंट की शॉप होती है वो फिक्स दाम की होती है। लड़का रोज होके ₹50 कम करवा सकता है, वो भी कॉपर से दिखा दे कि भाई है ही नहीं, मतलब झूठ नहीं, घर से पैसे ही नहीं मिले। रेडी भी बढ़ा चढ़ा के वो लोग रखते हैं इसी कारण, इन्हें कम करवाना वैसे भी नहीं आता। अगर किसी क्वेश्चन में छूट का प्रतिशत दिया और लाभ का प्रतिशत दिया, कल इसका एक सवाल हमने बताया भी, पूछा था ना उसने, एक क्वेश्चन कल इस टाइप का बताया। अगर किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंटेज दिया और प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्वेश्चन में वो रेशियो मैटर से, और आधा जो लेसन है ना, पट्टा या डिस्काउंट परसेंटेज जो भी तुम बोलो, वो आधा लेसन इसी मेथड से खत्म हो जाता है। जैसे एक सवाल देखो, अगर तुमको ये मेथड आता है तो तुम्हें आधा पट्टा आता है, ये मेथड तुमको आने वाला है। हाँ, डिस्काउंट बोलो, बट्टा बोलो, छूट बोलो, एक ही बात है ना। पहले सक्सेसिव डिस्काउंट बताए। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब क्रमागत बट्टा। किसी शोरूम वोरूम में जाओ तो वहां इस तरीके से कई बार लिखा देखा हो, 50% प्लस 50%, 50% प्लस 50% की छूट। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, पहले 50% की छूट मिलेगी, बचे हुए प्राइस पे भी 50 की छूट मिलेगी। इसका मतलब 100% की छूट तो नहीं होता ना, ठीक है। कहीं कहीं ऐसे करके लिखा होगा 80% प्लस 20%, या चलो 20%, तो इसका मतलब क्या हुआ? 110% की छूट नहीं ना, पहले 80% छूट मिलेगी, फिर 30% और छूट, ठीक। इसको बोलते क्रमागत बट्टा। अगर एक से ज्यादा डिस्काउंट परसेंटेज हो, एक से ज्यादा डिस्काउंट परसेंटेज, उसको क्रमागत बट्टा बोलते हैं। इसी को समतुल्य बट्टा बोलते हैं, और आंग्ल भाषा में बोलना हो तो सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक। क्रमागत बट्टा, बट्टा, उत्तरोत्तर बट्टा, समतुल्य बट्टा या सक्सेसिव डिस्काउंट, जो भी बोलना, ये तब अप्लाई करते हैं जब दो से ज्यादा डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के दो मेथड, एक तो वही 2% है तो 10 × 10 लगेगा, 10 × 10 लगेगा, मतलब जैसे मान लो 50% प्लस 20% ऑफ, दो बट्टे हैं क्रमागत,
एक 50% का और एक 20% का। तो ये कितने प्रतिशत की छूट के बराबर है, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितने परसेंट के डिस्काउंट के बराबर है, मान लो ये बताओ। तो 10 का 50%, ठीक देखो, हाँ हाँ, तुम लोग ध्यान से देखना। तुम लोग 10 एक ऐसी संख्या होती है जिसका कोई भी परसेंटेज जो जीरो के साथ वाला है वो मानना बड़ा आसान होता है, ठीक है, उसको सॉल्व करना आसान होता है, इसलिए हम लोग 10 × 10 यूज करते हैं। डबल परसेंटेज या ट्रिपल परसेंटेज के क्वेश्चन में जितने भी परसेंटेज होते हैं उतने 10 हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे 10 का 10% तो 1 होता है, 10 का 20% 2, 10 का 30% 3, 10 का 40% 4, 10 का 50% 5, 10 का 70% 7, 80% 8, मतलब केवल जीरो हटा दो बस। 10 का 90%, हाँ, ठीक है। और जो परसेंटेज इस तरह के होते हैं जैसे 25, 35, 45, 55, उनमें डेसिमल ऐड कर दो, जिसका 10 का 25% 2.5, ठीक है, 10 का 36% 3.6, 36% है ना, तो 3.6, 10 का 48% 4.8। तो 10 यूज करने का ये बेनिफिट होता है। अच्छा, इसमें मिल क्या रहा है, डिस्काउंट। डिस्काउंट मिलने से मूल्य बढ़ता है या घटता है? डिस्काउंट मिलेगा तो घटेगा, है? तो 10 का 50%, 5, 10 रुपए के आइटम में 5 रुपए का डिस्काउंट देगा, तो बोलिए आइटम बुक कितने का है? याद रखिए, 10 का 20%, 2, 10 रुपए के आइटम में 2 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, तो वो कितने का हो जाएगा? और 5 × 8 कितना? याद रखिए, पहले ये वस्तु कितने की थी? 100, अभी कितने की? कम हुआ ना, प्राइस कम हुआ 100 से 40, कितना कम हुआ? तो यानी ये जो बट्टा है वो 60% की छूट के बराबर है। यानी तुम कह सकते हो 50% प्लस 20% का जो क्रमिक बट्टा है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, वो 60% के सिंगल डिस्काउंट के इक्वल है। मतलब दुकानदार चाहे तो ये बोले कि हम 50% प्लस 20% की छूट दे रहे हैं, और चाहे तो दुकानदार ये बोले कि हम 60% की छूट दे रहे हैं, बात एक ही, ठीक। पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि सवाल में तुमसे पूछे किसका समतुल्य बट्टा क्या है, तो 50% प्लस 20% समतुल्य किसके होगा? 60, मतलब 50% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट सिंगल पीस में कितने डिस्काउंट के बराबर? तो 60%। यहाँ पे ठीक है। जैसे मान लो ये 80% प्लस 30%, ठीक है। तो अगर ये लिखाओ 80% प्लस 30% ऑफ, 2% है, तो 2 बार 10 यूज, 10 × 10। अच्छा, हमको वैल्यू ये आदि बतानी है। एक्चुअली परसेंटेज का मतलब ये होता है कंपैरिजन विद 100, किसी के 100 से तुलना करना ही प्रतिशत है, ठीक है। तो एक्चुअली फाइनली जो कंपैरिजन करना होता है वो यहाँ पे करना है ना? तो अगर 10 में से 80% की छूट है तो 10 का 80%, 8, 10 रुपए की चीज में 8 रुपए की छूट, महातबाही। तो 10 में से 8 की छूट, तो वस्तु बची कितने? 2। तो यहाँ 30% ऑफ, तो 10 का 30%, 3, 10 की चीज में 3 रुपए की, तो वस्तु बची कितने? 2 × 7, यही जो अफीम चाहती है, ये थोड़ी सी हमें भी लाती है, रात से नींद बहुत देर से आती है। 2 × 7 कितना? 100 से 14 डिस्काउंट कितने का? दोनों को घटा 86, तो बोलो कि 86% का सिंगल डिस्काउंट, मतलब 80% प्लस 30% की छूट कितने परसेंट की छूट के बराबर है? 86%। क्या है? अच्छा ये बताओ, 50%
40%, कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट की इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? 50% और 40% के दो क्रमिक बट्टों की समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा? पेन उठा लो, वो हमें मालूम है तुम आंखों से ही कर दोगे सवाल, उतना टैलेंट है, लेकिन फिर अगल बगल वाले नजर लगा देंगे कि बताओ इतना टैलेंट है। बाकी सवाल वाला समझ में, भूल का बेस आ ही रहा हो, भूल का बेस एंजॉय भी कर सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है सवाल समझ में नहीं आ रहा तो पैनिक हो जाओ, भूल के बेस पे अपने पैर पटको। बिटिया हुआ है नहीं? हो गया। दस का 50%, 5, 10 रुपए के आइटम में 5 का डिस्काउंट मिलेगा तो उसको 5 की, ठीक है। 10 का 40%, 4, 10 रुपए के आइटम में 4 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और 5 इंटू 6, 100 से 30 डिस्काउंट कितना? 70%, ठीक। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका, अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हो तो इनके इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी अप्लाई है। ये फॉर्मूला में परसेंटेज में एक्सप्लेन किया हो कि कब प्लस का सिंबल होता है, कब माइनस का सिंबल होता है, ठीक। फिलहाल डिस्काउंट परसेंटेज में फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं। अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हो और तुम्हें 10 इंटू 10 का पावर करके ना समझ में आए तो ये इस फॉर्मूले से भी लगा, ठीक है। यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है? इस सवाल में जैसे डिस्काउंट बोला था 50% का, तो एम की वैल्यू क्या है? 50, और एन की वैल्यू क्या है? 40। तो बस वैल्यू को करो, 50 प्लस 40 माइनस 50 इंटू 40 बाई 100। 50 40 को जोड़ो, 0 0 0 0, 5 4, 90 में 20 गए, इस फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट अप करके सवाल कर सकते हो, चॉइस तुम्हारी, तुम करोगे चाहे 10 इंटू 10 से कर लो, चाहे एन प्लस एन माइनस हमारा फॉर्म से कर लो। अचूक संकेत हो रहे हैं, हाथ हाथ से पेन छूटना। ट्रक के चित्र में, आदमी सही बढ़िया। ये समझ में आएगी नहीं? यस, देखो एक विक्रेता के लिए बट्टे की सबसे अच्छी दर कौन सी? दोनों का कॉमन ऑफ लिख, 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 दोनों का कॉमन ऑफ
एक विक्रेता के लिए बट्टे की सबसे अच्छी दर कौन सी है? 4 ऑप्शन है, इनमें से एक चूज करना है। एक विक्रेता के लिए, पहले लिख लेना लैंग्वेज। एक विक्रेता के लिए बट्टे की सबसे अच्छी दर कौन सी? और 80 और 10, सही, बढ़िया, यही तो होता है। सॉल्व करो, मतलब हर एक को सॉल्व करोगे तो ही पता चलेगा। अपनी कॉपी बचा रहा, ये शब्द नहीं लिखा अपनी कॉपी। 50-40, सही, बढ़िया, यही चीज तुम्हारी पसंद। 80-10 लिखा है। इनमें कॉमन बात ये है ना कि इन सबका सम 90, अगर देखें तो सिंपल वे में देखें तो सबका सम 90। कौन सा? तीसरा, सही। देखो, दूसरा सही, बढ़िया, तीसरा भी सही। अच्छा, किस मेथड से लगाओगे, 10 × 10 से या? ठीक, एक ही बार 10,000 देते हैं। 60% का डिस्काउंट, तो 60%, 10 में से 60% का डिस्काउंट मिलेगा, तो आर्टिकल मिलेगा कितने का? 4। 10 का 60%, 6। 10 रुपए की चीज में 6 रुपए का डिस्काउंट, तो मिलेगा कितने का? 10 का 30%, 10 रुपए में 3 का डिस्काउंट, तो मिलेगा कितने का? तो 4 × 7। अच्छा, पहले कितना था? अभी 28 है। ओवरऑल डिस्काउंट कितना? यहाँ तक सही। दूसरा डिस्काउंट 70%, दूसरे में 70% है। 10 का 70%, 7। 10 में से 7 रुपए का डिस्काउंट, मिलेगा कितने का? फिर 10 का 20%, 2। 10 में से 2 का डिस्काउंट, और 3 × 8, 100 में से 24 का मिलेगा, मतलब डिस्काउंट कितने का? ठीक, 100 से ही घटा के लिखा जाता है। अगले में 50%, 10 का 50%, 5। 10 में से 5 का डिस्काउंट, तो वस्तु मिलेगी कितनी? फिर अगला डिस्काउंट कितना? 10 का 40%, 4। 10 में से 4 का डिस्काउंट, और 5 × 6, तो डिस्काउंट कितना होगा? लास्ट 10 का 80%, 8। 10 में से 8 का डिस्काउंट, 2। फिर 10 का 10%, 1। 10 में से 1 का डिस्काउंट, 9। तो 9 × 2, 100 की चीज 18 की मिलेगी, मतलब डिस्काउंट कितना?
ठीक, सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा है? 82। और सबसे छोटा डिस्काउंट 70। अब मुद्दा ये है कि क्वेश्चन पूछा किसके लिए? विक्रेता के लिए, मतलब शॉपकीपर के। शॉपकीपर बट्टा देना चाहता है या नहीं? दुकानदार क्या चाहता है, बट्टा देना या नहीं? जैसे मान लो तुम अभी कोई, मान लो तुम कोई शर्ट लेने जाओ और दुकानदार बोले 2000 की, तो डिस्काउंट दे लेना उस शर्ट पे कौन चाहेगा? तुम या दुकानदार कहेगा कि भाई साहब ऐसे नहीं, कम से कम 70% की छूट तो ले ही लीजिए। दुकानदार तुमसे कहेगा नहीं ऐसे कैसे, तो गलत बात है। या तुम कहो कि 70% की तो छूट कम से कम दो लिखने से क्या होता है ना? दुकानदार तो नहीं कहता ना डिस्काउंट, दुकानदार चाहते ही नहीं छूट देते। वो तो तुम हो जो तुम्हारी आत्मा मरी जा रही है डिस्काउंट, दुकानदार नहीं चाहता है डिस्काउंट। तो अगर दुकानदार के लिए पूछा है तो सबसे अच्छी पट्टी की दर कौन सी? तो अगर दुकानदार के लिए पूछा है तो ये, और अगर क्रेता के लिए पूछा है, बायर के लिए, तो बायर के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि खरीदने वाला क्या चाहता है? मैक्सिमम डिस्काउंट। खरीदने वाला तो यही चाहता है ना, अभी फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज शुरू हो जाए तो तुम भी कुछ ना कुछ खरीद ही लो, फिर डिस्काउंट ही चाहिए। तो अगर क्रेता के लिए पूछा है तो सबसे अच्छा ही, और अगर विक्रेता के लिए पूछा है तो सबसे अच्छा है। समझ में आ गया? पूछ किसी के लिए भी सकता है, सवाल क्रेता के लिए भी पूछ सकता है, सवाल विक्रेता के लिए भी पूछ सकता है। वो एग्जामिनर की मर्जी तुमसे पूछेगा किसके लिए, तो दोनों ही लिए। यहाँ तक ठीक है, आगे बताएं। देखो ये सब लल्ला बातें नहीं, ये सब सॉल्व वॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, मतलब जरूरी नहीं कि तुम इसको सॉल्व करो, तुम देख के भी बता सकते हो। देखो इस तरह के क्वेश्चन में जो नंबर से दिए होते हैं उनका सम सेम होता है, सम सेम होता है मतलब उनका एडिशन सेम, जोड़ोगे तो बराबर आएगा। जैसे यहाँ 60 30 90 70 20 50 40 80 10, हर कंडीशन में सम कितना है? 90। ठीक है, तो सीधा सा होता है कि क्रेता के लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट परसेंटेज वो होता है जिसका बड़ा वाला प्रतिशत सबसे बड़ा हो। देखो हर एक में 1% बड़ा है और एक छोटा है। जैसे इसमें से बड़ा परसेंटेज कौन है? इसमें बड़ा कौन? इसमें सबसे बड़ा परसेंटेज किसका है? तो ये हमेशा क्रेता या बायर के लिए अच्छा, देख के ही पता चले, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और अगर शॉपकीपर के लिए पूछा है तो सबसे छोटा देख लो किसके पास है, बड़ा वाला परसेंटेज सबसे छोटा किसका है, बड़ा वाला ही परसेंटेज छोटा किसका है, इधर मत देखने में। ठीक है, बड़ा वाला परसेंटेज सबसे बड़ा किसका है, इसका, और बड़ा वाला परसेंटेज सबसे छोटा किसका है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये बात तुम्हारी समझ में ना आई हो, आई है या नहीं, तो कुछ नहीं बोले ही नहीं हमने कुछ ऐसा। देखो ह्यूमन नेचर होता है उल्टा काम करने का, ये तो मानते हो ना, ह्यूमन नेचर होता है उल्टा काम करने का। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि 5 मिनट तक कोई पीछे मत देखो, तुम्हें आत्मा फड़फड़ा जाएगी कि अपना तो पीछे ही देख रहे हैं, हमें बताओ रोक दिया, फिर तुम चाहे पेन गिराओ चाहे खुद जमीन में गिरो, तुम कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करोगे जरूर जिससे तुम्हें पीछे देखने का सौभाग्य हासिल है ना। ह्यूमन टेंडेंसी होती है उल्टा काम करने। यहाँ पे सिंबल क्या आएगा पता, प्लस का, तो इनमें तुम माइनस करो। ठीक, 60 में से 30 माइनस किया, 70 में से 20 माइनस किया, 50 में से 40 माइनस किया, 80 में से 10 माइनस किया,
तो माइनस करने पे जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वो बायर के लिए, और जो सबसे छोटी संख्या आएगी वो शॉपकीपर के लिए होगी, सेलर के लिए। ये समझ में आई? प्लस है तो क्या करो, माइनस। माइनस करने में जो संख्या जिसकी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा जिसका आएगा परसेंटेज वो किसका होगा, क्रेता के लिए, उपभोक्ता के लिए, कंज्यूमर के लिए जो होता है। ठीक, ठीक, उपभोक्ता के लिए जिसका परसेंटेज सबसे छोटा है, नजर ना लगे। अच्छा, ये मेथड किसी की याद दिला था? हाँ, किसकी? अंडर रूट में जो हाँ, प्लस सही। तुम लोग उस समय शायद आए नहीं जब पढ़ाया था, तुम थे शायद। ये फिलहाल अभी नोट करो, बताए दे रहे हैं वो भी अंडर रूट वाला भी अभी बताए दे रहे हैं, बिल्कुल परेशान हो यार ये दैया बता दिया। इससे पहले कि तुम बिच्छू की तरह फड़फड़ाने लगो, ये नोट करो, हम बता दें। यही लड़के ग्रेजुएशन में परसेंटेज ला रहे हैं 90-90। नकल करने में इतनी महारत हासिल है। हम लोग के टाइम पे भी हरिवंश राय बच्चन वाले बोल के लिखाते थे, 80 कम है। ये था इसी तरह का सवाल होता है रूट, उसमें भी एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। जैसे मान लो लिखो अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 9, वैसे रूट 9 को कोई रूट में लिख नहीं सकता क्योंकि इसकी वैल्यू 3 होती है, पर फिलहाल के लिए मान लो कि रूट नहीं। ठीक, जैसे लिखो रूट 12 प्लस 8, जैसे लिखो रूट 13 प्लस 7, रूट 10 प्लस, जैसे और इनमें तुमसे पूछे सबसे बड़ी संख्या कौन, इन चारों में सबसे बड़ा कौन? ठीक है, तो क्वेश्चन में किस चीज की बात करी, तुम माइनस करो। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में सम सेम होता है तो वो देखने का कोई फायदा नहीं। 11 9 को जोड़ोगे 20, 12 8 को जोड़ोगे 20, 13 7 को जोड़ोगे 20, 10 10 को जोड़ोगे। और ये संख्याएं ऐसी होती हैं, एक्चुअली करणीय संख्याएं कि जिनको तुम मिनिमाइज करके सॉल्व नहीं करते। एक्चुअली डेसिमल में 2 3 4 5 6 जहां तक चाहो वहां तक इनका तुम रूट या क्यूब रूट ले सकते हो, कभी खत्म होने वाली संख्याएं नहीं होती। ये सारी की सारी संख्या इसको छोड़ के अपरिमेय, इरेशनल नंबर है सारे के सारे। केवल एक लौती ये संख्या है रूट 9। रूट 9 का एक्चुअली रूट लिया जा सकता है ना, रूट 9 की वैल्यू क्या होती है? तो इसके अलावा ये सारे नंबर अपरिमेय हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इनको रूट रूट कभी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया, जैसे जिक्रिंग कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया होती है, ऐसे ये भी खत्म नहीं होती। इस तरह के सवाल में प्लस बोला तो माइनस करो, 11 में से 9 माइनस किया, 12 में से 8 माइनस किया, 13 में 7, 10 में 10, और जिसमें सबसे छोटी वैल्यू आए वो सबसे बड़ी संख्या है। जैसे सबसे छोटी वैल्यू यही आ रही है, तो ये मेरा लार्जेस्ट नंबर। और सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आई? ये 20 का नंबर सबसे छोटा। बहुआ 13 में 7 घटाओ, अपने आप सही ठीक। लाओ की सब देखो 13, अरे नहीं 13 लाइन खींच के 7 काटे,
13 लाइन खींच लो, 7 काट देना, फिर देखना कितनी लाइन ठीक है। जी अब बट्टे पे वापस आओ, बट्टे वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नंबर सिस्टम जब भी पढ़ाएंगे ये वैसे भी बताएंगे खुद ही। तो इस तरह का सवाल लगा, खुद आंसर दोगे अगले सवाल। ठीक, बढ़िया, तुम ही आंसर। ये चीज होती लड़का खुद से करता है। तुमको पता ना एक बायर के लिए सबसे अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन है? उपभोक्ता के लिए, क्रेता के लिए, जो भी बोलना चाहो, कौन सी? हाँ, बायर के लिए, क्रेता के लिए कौन सी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? चौथा। अस्सी तो कहीं लिखा ही नहीं। तीसरा कौन सी होगी बिटिया? चौथा? तुम्हारा पड़ोसी सही बोल रहा है? नहीं, सांप पाल रखा है तुमने आस्तीन, पड़ोस वाला ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। पानी आदि ना पियो, बाहर भी आ सकता है। देखो किसके लिए पूछा है? बायर। बायर के लिए वाला परसेंटेज सबसे अच्छा होता है जिसमें अंतर मैक्सिमम। तो 70-10 को घटाओ, 60-20 को घटाओ, 40-40, 50-30। तो बायर के लिए सबसे अच्छा ये, शॉपकीपर के लिए तीसरा किसी भी कंडीशन। अगर बायर के लिए पूछा मतलब क्रेता के लिए, कंज्यूमर के लिए, तो सबसे अच्छा ये, ठीक है। और अगर दुकानदार के लिए पूछे तो दुकानदार के लिए सबसे अच्छा। दुकानदार चाहता है मिनिमम डिस्काउंट, वो तो चाहता है कि डिस्काउंट दे ही ना। दुकानदार का बस चले कि डिस्काउंट नाम की चीज दुनिया से खत्म कर, इंसान की यादों से मत छूटे, तो डिस्काउंट भी कुछ होता था। यहां तक ठीक है, हटा दो। लगा सकते हैं, क्यों नहीं, लेकिन लगाई का टाइम लगेगा। इससे लगाओगे टाइम बाद में, ठीक है बाद में। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है। तत्पश्चात वो इस पे 10% की छूट देता है। तत्पश्चात
वो इस पे 10% की छूट देगा। तत्पश्चात वो इस पे 10% की छूट देगा, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तत्पश्चात वो इस पे 10% की छूट देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? हो गया? सही, बड़ी। ये समझ में आया था? यस। ये भी इसी से लगा। हाँ, देखो 2% है, कैसे देना? ये सॉल्व का सीपी, ठीक है। पहले वो क्या करते हैं, मूल बढ़ाता है, तो कितने परसेंट बढ़ाता है? 40। 10 का 40%, 4 मूल बढ़ाएगा तो 10 की चीज कितनी कर देगा? 14। ठीक है, उस
उसके बाद डिस्काउंट दे देता है कितने परसेंट, तो 10 का 10%। डिस्काउंट देगा तो मूल्य में कमी होगी, 10 से 1 की कमी होगी, और 14 इंटू 9, 100 का आइटम 126 का प्रॉफिट कितने का? एमएन वाले फॉर्मूले में भी यही होता है। एक ऐसी सवाल बोले दे रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य 50% अधिक अंकित करता है। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य 50% अधिक अंकित करता है, फिर इस पे 20% की छूट देता है, फिर इस पे 20% की छूट देता है, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ? मैंने छोटे मोटे सवाल में नहीं। बहुत भाग्यशाली हो तुम जो इतने वीडियो कब हुआ देखो। वीडियो डायरी हमारी तरफ मोड़ दे दो। कोशिश तो करो करने की। 10x10 ये मेथड नहीं आया 10x10, तो कोशिश करो करने की। 10x10 लिखो तो फिर अगले स्टेप में कोशिश करो। नहीं हुआ तुम बता देंगे, तुम कोशिश ही नहीं कर रही है। एक बार में ना कर पाए तो झापड़ मार के समझाना, ठीक है? नहीं, पहले तो करने दो, जो 10x10 बराबर 100 लिखो और अगले स्टेप में खुद से करने की कोशिश करो। जब ना कर पाए तभी बताना। देखो, पहले सवाल में बोला इसने मूल्य बढ़ाया, और बढ़ाया कितने परसेंट? 50। देखिए 10 का 50% क्या होगा? 5। केवल जीरो हटा दो, इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं। 10 का 10%, 1। 10 का 20%, 2। 10 का 40%, 4। वैसे ही 10 का 50%, 5। और उसने मूल्य बढ़ा के अंकित किया। दुकानदार यही तो करता है। वस्तुओं की जो प्राइस होती है, जो उसमें टैग लिखा होता है कपड़ों का, तो बढ़ा के तो उसमें अंकित किया होता है ना। तो उसने मूल्य 50% बढ़ाया है। मतलब ये जो 10 का 50% आया है 5, ये जोड़ेंगे। 10 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? क्या तक ठीक है? फिर वो डिस्काउंट दे देता है, और डिस्काउंट दे देता है 20%। तो 10 का 20% बढ़ा के, ठीक। हम ये तो सही करो हम। एक ऐसी सवाल बोल रहे